हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल चल रही होगी। देखिए, जिस दिन भी निफ्टी में 500-600 पॉइंट का मूव आता है और उस दिन बैंक निफ्टी 1500, 2000, 2500 का मूव आ जाए, कोई अगर अगर छोटा बच्चा भी आकर के स्टॉक मार्केट में ट्रेड करेगा ना, जिसे पता है बाई और सेल कैसे करते हैं, वो भी उस दिन पैसे कमा करके चले जाएगा। ऐसा ही होता है। ऐसा ही एक केस हुआ है मेरी एक फ्रेंड के साथ में। उसने बोला कि जब ये ट्रेड वॉर चल रहा था, अप्रैल मंथ की बात है ये, उसने एक दिन पुट ले लिया। अभी वो नया नया मुझसे सीख रही थी। उसने पुट ले लिया। आप यकीन नहीं मानोगे, उस दिन उसने मतलब तकरीबन 30,000 रुपए लगा करके निफ्टी का पुट खरीदा था। और वो उसका उस दिन सिर्फ 2,000 तकरीबन लॉस हो रहा था। और अगले दिन, जिस दिन 7 अप्रैल को गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, तकरीबन 2% के आसपास, 2% के आसपास जिस दिन निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ था, उस दिन उसके 30,000 रुपए जब उसने 9/15 में अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया, तब उसने देखा कि वही तकरीबन 28,900 रुपए जिसमें उसने पुट लिया था, वो अब उसके 1,11,526 रुपए दिख रहे हैं। आप खुद सोचिए, 1,11,526 रुपए। एक रात वो सोई और अगले दिन उसके पैसे 3 गुने 4 गुने हो गए। मैं वही बात कह रही हूँ कि जिस दिन ऐसा होता है, उस दिन कोई अगर छोटा बिगिनर बच्चा या आप ब्लाइंडली किसी भी ट्रेड में लगा दो, आपके पैसे बन जाते हैं। पर पता है, उसने तो उस दिन के पैसे बुक कर लिए। उसे लगा कि मुझे तो सब कुछ आ गया, मैंने सब सीख लिया, मुझसे बड़ा रॉकेट कौन हो सकता है कि एक रात में पैसे 3 गुने 4 गुने कर लिए। फिर दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते क्या हुआ उसके साथ, वो जो उसने पैसे कमाए थे वो तो गया ही, प्लस में जो उसने अपने 30,000 रुपए डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर किए थे सीखने के लिए। मैंने उसको बोला था कि तुम स्टॉक से स्टार्ट करो सीखना, बट वो सीधे ऑप्शन में कूद गई। आप ऑप्शन की बात कर रही हूं मैं, वो सीधे गई, कूद गई। उसे ऑप्शन लगा किया, इतनी जल्दी दुगने तिगने पैसे हो जाते हैं, डबल एक्स, ट्रिपल एक्स, वाह, इतनी जल्दी पैसे कमा लेते हैं। लेकिन उसे नहीं पता था कि मार्केट एक ऐसी जगह है, ये मार्केट में एक हाथ से पैसे लिए जाते हैं तो दूसरे हाथ को दिए जाते हैं, और जितनी आसानी से इसमें पैसे कमाए जाते हैं, उतनी ही आसानी से इसमें पैसे गवाए भी जाते हैं। पर ये डेफिनेशन उनको नहीं पता था, अब पता चल गया है, कोई बात नहीं। बट स्टिल अब वो धीरे धीरे लर्निंग कर रही हैं, धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव कर रही हैं। लास्ट 2 महीने में तो इतना तो सीख गया कि आराम से पैसे स्टॉक मार्केट में नहीं कमाए जाते। तो यही पॉइंट्स आज मैं आपको एक बार डिस्क्लोज करना चाहती हूँ कि चीजों को आप सोचोगे ना कि आज मैंने 1,00,000 रुपए लगाए और 20,000 रुपए कमा लिए, 1,00,000 पे 20,000 रुपए कमा लिए, तो ये आपको जो प्रॉफिट हुआ है ना, उसको होल्ड करना आना चाहिए, उसको डाइजेस्ट करना आपको सीखना पड़ेगा। ये जो चीजें होती है ना कि जितनी आसानी से आपको लगता है कि पैसे बन जाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, उतनी ही आसानी से पैसे गवा भी दिए जाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। ये मत भूलिए, ये एक पैरेलल चीजें हैं। आपको सिर्फ एक चीजें दिखाई जाती हैं कि स्टॉक मार्केट में आप ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे तो रातों रात आप डबल, ट्रिपल, 4x कर लोगे अपने कैपिटल को। लेकिन उतना ही सच है कि आप जो कैपिटल 100% लाए हो, 10, 20, 50, 1,00,000, 2,00,000, वो उतने ही आसानी से जीरो भी हो जाते हैं, 100% वाइप आउट भी हो जाते हैं, 100% डूब भी जाते हैं। ये आपको कोई नहीं बताता। इसलिए आपको सबसे पहले जो मिथ्य है, जो चीजें यहाँ पर नहीं बताई जाती, जो चीजें यहाँ पे हिडन है, उस पे मैं आपको एक पर्दा है जो मैं आज खोलना चाहती हूँ। तो प्लीज इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, ताकि ये मिस्टेक आप ब्लाइंडली ना करो, सोच समझ के करो। देखो, मिस्टेक करना अलग बात होती है, लेकिन जानबूझ करके वो मिस्टेक करना और जानबूझ करके कुएं में कूदना, जानबूझ करके पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ये मत करो आप। तो आप प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए और समझिए कि क्या अभी भी आप ये गलती कर रहे हो। अगर आप बिगिनर हो तब तो आपको डेफिनेटली ये गलती नहीं करनी चाहिए। सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है स्किल। देखिए, अगर स्टॉक मार्केट में जो चीजें आपको बाय लक मिल जाए, बाय चांस मिल जाए, कि अगर आपने कुछ भी नहीं समझा सोचा, कहीं पर भी पैसे लगा दिए और अगर आपको पैसे मिल भी गए, 1,00,000 पे 20,000 रुपए आपने फॉर एग्जाम्पल कमा भी लिया, तो प्रॉब्लम पता है उस 20,000 रुपए में नहीं है। प्रॉब्लम इसमें है कि आपने वो पैसे बाय लक कमाए हैं और कोई स्किल नहीं है आपका इसमें। तो जितनी जल्दी हो सके इस चीज को आप एक्सेप्ट करिए कि मुझे यहाँ पे स्किल नहीं आता, मुझे अगर स्किल सीखनी है, प्रायोरिटी देनी है स्टॉक मार्केट में अपनी जर्नी को, तो सबसे पहले मुझे चीजों को सीखना पड़ेगा। कीप लर्निंग देन कीप ग्रोइंग।
अदरवाइज जितनी आसानी से आप पैसे कमा करके आपको लगता है कि मैंने कर लिया है, उतनी ही आसानी से मार्केट आपके पैसे को वापस ले लेगा, और अपने पैसे तो लेगा प्लस में आपके कैपिटल को भी ले लेगा। ये चीजें एक्सेप्ट करिए। मार्केट कभी भी अगर ऊपर जा रहा है तो जरूर उसके पीछे का कुछ रीजन होता है, और अगर नीचे गिर रहा है तो उसके पीछे भी कुछ रीजन होता है। तो हमारा माइंड उस रीजन के हिसाब से, उसके मूवमेंट के हिसाब से हम अपने आप को चेंज करते हैं। यही स्किल होता है, यही स्किल होता है कि आप देखिए, जिस दिन मार्केट मूव कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपने उस दिन 20,000 रुपए बना लिए, क्या होगा कि ऊपर जाने के बाद दूसरे दिन मार्केट साइलेंट रहेगा। आप स्टिल सोचोगे कि मार्केट कल तो गया था, आज भी जाएगा, आज भी मैं सेम चीज करूंगा, सेम थिंकिंग रखूंगा, सेम प्रोसेस करूंगा तो मेरे पैसे बन जाएंगे। नहीं बनते हैं। एक दिन अगर प्रॉफिट आपने कमा लिया, उसके पीछे रीजन कुछ और था। आज अगर साइलेंट है मार्केट तो आपको उसके हिसाब से अपने माइंड को चेंज करना पड़ेगा, अपनी थिंकिंग को चेंज करना पड़ता। और यही सबसे बड़ी बात होती है कि लोग सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते, अपने आप को चेंज नहीं करते हैं। उनको लगता है कि कल मार्केट में पैसे बन गए तो आज भी बन जाएंगे, अगर आज बन गए तो कल भी बन जाएंगे, अगर आज मैंने गवा दिए तो कल रिकवर हो जाएंगे। नहीं, जरूरी नहीं है। अगर आपने 5,000 रुपए का लॉस कर लिया है तो जरूरी नहीं है कि कल आपका रिकवर हो जाएगा। नहीं, आज तो होगा ही नहीं, कल भी नहीं हो सकता। इसीलिए आपको कल के हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है कि कल भी आपको 5,000 का लॉस हो, तो उस हिसाब से अपने आप को चेंज करना बहुत जरूरी होता है। आप जब तक से चीजों को एक्सेप्ट नहीं करिएगा कि हाँ मार्केट में हर दिन एक जैसा नहीं होगा, तो मेरा पीएनएल भी एक जैसा नहीं होगा। कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा, कभी 2 दिन 3 दिन कंटिन्यूअस लॉस होगा, कभी 2 दिन 3 दिन कंटिन्यूअस प्रॉफिट होगा। डिपेंड्स ऑन मार्केट के मूवमेंट पे रहता है। ये बात मैं आपको ना एक एग्जाम्पल से समझाने वाली हूँ। देखिए, एक ओवर में 6 बॉल होते हैं, ठीक है। आप खुद सोचिए कि 6 बॉल को क्या बैट्समैन एक ही रिएक्शन के साथ हिट करता है? किसी बॉल पे चौका मारता है, किसी बॉल पे छक्का मारता है, किसी बॉल को तो इग्नोर कर देता है, किसी बॉल को तो सिर्फ जस्ट 1 रन लेकर के वो एक्सेप्ट करता है कि इस बॉल में 1 ही रन है। तो मार्केट भी ठीक उसी तरीके से है कि कभी कभी आपको 2,000 का लॉस होगा, कभी कभी 20,000 का प्रॉफिट होगा, कभी कभी 5,000 का भी लॉस होगा। तो आपको डिपेंड करता है कि मार्केट का एक दिन का कैसा मूवमेंट है, उस मूवमेंट के हिसाब से आपका क्या माइंडसेट चेंज हुआ, क्या आपने उसके हिसाब से अपने आप को अपग्रेड किया था। देखिए क्या होता है, कभी कभी जैसे आप देखोगे, जैसे 16-17 ओवर खत्म होता है ना, मार्केट में एक जो स्टेडियम होता है उसमें एक बहुत फील्डर्स इकट्ठे हो जाते हैं, और बैट्समैन वहां पे अपने विकेट को प्रोटेक्ट करता है। वहां पे रन रेट नहीं देखता, ना वहां पे सोचता है कि मैं चौका छक्का मारूं, नहीं, क्योंकि उसको पता रहता है अगर टीम को जितानी है तो विकेट को सेव करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर आपको स्टॉक मार्केट में बने रहना है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाना है और सोचना है कि ये जो 2-4 दिन बीत रहे हैं शायद उसमें मेरा लॉस हो सकता है, मैं फंस सकता हूँ, मेरा विकेट जा सकता है, मेरा कैपिटल जा सकता है, तो मैं उस ड्यूरेशन में अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करूं। कैसे प्रोटेक्ट करूं? बिना किसी रिएक्शन के। कभी कभी ना ट्रेड लेना भी अपने लिए बहुत फायदे का काम होता है। ये सब चीजें आपको स्किल सीखनी पड़ेगी, और ये फर्स्ट स्टेप ही है। मैं ये भी कह रही हूं, जब तक से आप कभी कभी इग्नोर नहीं करिएगा स्टॉक मार्केट को, सोचोगे कि हर दिन आपका दिन है, तो नहीं हो सकता। आपको अपने दिन के लिए वेट करना पड़ेगा। ये होता है स्टॉक मार्केट का पहला रूल, पहला थंब रूल। सेकेंड रूल क्या होता है? सेकेंड रूल सबसे ज्यादा जरूरी है, जो आजकल लोग ना बहुत ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, और फॉलो तो इस तरीके से कर रहे हैं जैसे लगता है कि बस वही आज बैठे हैं। देखिए क्या होता है, मैं बहुत बार लोगों को देखती हूँ, वो लोग हमेशा रिस्क रिवॉर्ड देखते हैं, रिस्क रिवॉर्ड देखेंगे, मनी मैनेजमेंट देखेंगे। जो बिगिनर्स आते हैं ना, उनको एक बहुत ही इंप्रेसिव चीज लग जाती है, 0 हीरो ट्रेड करना। उनको लगता है कि बस 5,000 रुपए लगाओ, 5 को 50 बनाओ, बस 10,000 रुपए 10,000 को 1 लाख बनाओ। देखिए जो प्रो ट्रेडर है, स्मार्ट ट्रेडर है, जो 5 साल 6 साल अपनी जर्नी इस मार्केट में दे चुके हैं, उनको रियलिटी पता है। लेकिन स्टिल जो 6 महीने 1 साल से ट्रेड कर रहे हैं, या जस्ट अभी उन्होंने एंटर ही किया और ऑप्शन ट्रेडिंग में कूद गए, तो आजकल सोशल मीडिया को देख करके वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव हो जाते हैं। वो कैसे? 0 हीरो ट्रेड। यार 2,000 रुपए लगाओ, 20,000 कमाओ, 5,000 लगाओ, 50,000 कमाओ, ये 10 रुपए का ऑप्शन 100 रुपए जाएगा, ये 5 रुपए का ऑप्शन 50 रुपए जाएगा। लेकिन वहां पर वो भूल जाते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। देखिए अगर आप जो 0 हीरो को इग्नोर कर दोगे
तो मैं कहती हूँ कि अगर आप 100 रुपए का अगर कोई प्रीमियम लेते हो, अगर उस चीज को 150 रुपए में बेचते हो, 180 में बेचते हो, वहां पर डबल एक्स नहीं होता है। मैं जानती हूँ वहां डबल एक्स नहीं होता है, लेकिन वहां पर जो आपका रिस्क होता है, बहुत लोगे तो 20, 15, 25, मान लो 25 लिया, लेकिन अगर आपने 60 रुपए का मूव कैप्चर किया, बहुत ईजी से आपके 1:3 का रेशियो बनेगा, जिसमें सिर्फ आपका रिस्क 20 पॉइंट्स है, लेकिन रिवॉर्ड आपका 60 पॉइंट प्लस होता है, बहुत आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप जीरो हीरो ट्रेड कर रहे हो, आपको दिख रहा है कि 5 रुपए का जो प्रीमियम है वो 50 रुपए जाएगा, सब आपको दिखाते हैं और आप भी देख के यही आते हो। ठीक है, क्या होता है यहाँ पर कि आप उस 50 रुपए के पीछे भागते हो, लेकिन ये भूल जाते हो कि ये 5 रुपए जो है वो 10 में से 9 बार आपके जीरो होने वाले हैं। सिर्फ एक बार चांसेस है कि वो 5 रुपए का 50 रुपए हो जाए, लेकिन क्या आप रेडी रहते हो? क्या आपके पास इतना कैपिटल है कि वो 5 रुपए को 9 बार अगर जीरो होता देखोगे, 5-5 हजार भी रुपए लगा, तो फिर भी आपका 45,000 रुपीज आएगा। और अगर आपका 50 हो भी गया तो सिर्फ शायद हो सकता है कि आप 50 तक वेट ना करो, 5,000 को 15 पे बेच दो, 20 पे बेच दो, तो स्टिल आप लॉस में हो। इस तरीके से आप कैलकुलेट नहीं करते हो, स्टिल आप उस टाइम भी लॉस में हो। क्योंकि क्या होता है कि आपको लगता है कि 5 रुपए का 50 हो सकता है, क्या आप पेशेंसफुली 50 तक होने का वेट करोगे? मोस्टली 10 में से 9 ट्रेडर नहीं करते हैं। एक ट्रेडर तो चलो कर भी लेते हैं, जिन्होंने पता है कि रिस्क रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट के हिसाब से उन्होंने अपना एक ऐसा कैपिटल लगाया है, एक ऐसा कैपिटल जिसके जीरो होने पर भी उनको कोई अफसोस नहीं है। लेकिन जो बिगिनर है, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 लेकर के आते हैं, वो अपना पैसा लगाते हैं और उनको लगता है कि मेरा कैपिटल तो यहीं से बूस्ट होगा, और वो एक बहुत ही रिस्की इंस्ट्रूमेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं अपने कैपिटल को ग्रो करने के लिए। वो बोलते हैं कि 20,000 रुपए, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स वीडियो पे देख चुके हैं कि अपने कैपिटल को बूस्ट करना है, अपने कैपिटल को एक मतलब बढ़ाना है, बहुत जल्दी बूस्ट करना है, तब जाकर के आपका कैपिटल बड़ा होगा। तो सबसे आसान तरीका है जीरो हीरो करो। आसान तरीका है, लेकिन बहुत ही हाईली रिस्की है और बहुत ही हाईली प्रोबेबिलिटी है कि वो आपके जीरो हीरो के चक्कर में जो भी आपने 20,000 रुपए इकट्ठा करके कैपिटल लाए हो, फिर से वो अगेन जीरो होने वाले। ये लोग भूल जाते हैं। आप कैपिटल बूस्ट करने का गलत तरीका कर रहे हो और इससे आपकी साइकोलॉजी फिर से खराब होने वाली है। इससे आप कुछ भी नहीं सीख रहे हो, ना अपना रिस्क मैनेजमेंट सीखा, ना मनी मैनेजमेंट सीखा, ना आपने रिस्क रिवॉर्ड लेना सीखा। आपने क्या सीखा? सिर्फ एक तरीके से जुआ खेलना सीखा, और ये जुआ का रिजल्ट आपको पता है कि अभी जीरो होगा, फिर जीरो होगा, फिर जीरो होगा, और फिर आपको 20,000 करके। और यही लोग होते हैं जो 6 महीने 1 साल के बाद बोलते हैं कि मैंने स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करके 2 लाख रुपए गंवा दिए। अभी भी है, आप समझ जाइए कि जीरो हीरो जो होता है वो हाईली रिस्की है, और उसमें सिर्फ मनी मैनेजमेंट के हिसाब से अगर आप 2,000 रुपए लगाओगे, जिससे आपको लॉस होने का कोई गम नहीं है, तब जाकर के आपके लिए। अदरवाइज अगर आप बिगिनर हो या स्टिल आप लॉस मेकिंग ट्रेडर हो, तो आप इससे दूर रहिए। थर्ड ऑप्शन होता है, थर्ड पॉइंट क्या है? कैपिटल का शो ऑफ करना। मैं क्यों बोल रही हूँ? देखिए, कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो 1 लाख रुपए लेकर के आते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं कि वो 1 लाख रुपए को ला करके वो 1 लाख रुपए के हिसाब से ही ट्रेड करते हैं। उनको लगता है कि बहुत जल्दी पैसे बन जाएंगे, 1 लाख को अगर ट्रेड में डालूंगा तो 1 लाख को 2 लाख बना लूंगा, अगर 2 लाख को डालूंगा तो 2 लाख का 4 लाख बना लूंगा, मैं बहुत जल्दी ग्रो कर जाऊंगा। बस 2 का 4, 4 का 6, ऐसे ऐसे वो कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि जो आप कैपिटल लेकर के आए हो ना, उससे आपकी साइकोलॉजी स्टिल वही है जहां पे पहले थे। अगर आप धीरे धीरे ग्रो करोगे, जैसे मनी मैनेजमेंट के हिसाब से उस चीज को डिस्ट्रीब्यूट करोगे 2%, 3%, 4% में, और एक छोटे छोटे पोर्शन से आप अगर 20,000 रुपए से स्टार्ट करते हो, तो 20 को 22 बनाओ, 22 को 23 बनाओ, 23,000 को फिर 25,000 बनाओ, फिर 25 को 30,000 बनाओ। कम से कम ये सब जो जर्नी होती है ना, उसमें आपको जो पास्ट मेमोरी रहता है वो आपका क्लीन रहता है। क्या होता है, देखिए, जो अगर लूजिंग ट्रेडर है स्टिल उनके पास बहुत ही बैड मेमोरीज है, उनको पता है कि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस बहुत बुरा गया, और अगर अब जाकर के जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हैं, उनकी मेमोरीज जो पहली बैड थी, बुरी थी, बार बार लॉस मेकिंग थी, अब वो प्रॉफिटेबल आए हैं, तो उन्होंने अपनी साइकोलॉजी को धीरे धीरे इंप्रूव करके अपने एक जो जोन होता है उसको उन्होंने एक कंफर्ट बनाया। मतलब कि उनको पता चल गया कि मुझे क्या करना है जिसकी वजह से लॉस होता है, मुझे क्या करना है जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट होगा। लेकिन जो लॉस मेकिंग ट्रेडर होते हैं, स्टिल उनके पास मेमोरीज क्या है? सिर्फ लॉस मेकिंग की है, क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट को देखा तक नहीं, समझा तक नहीं, और प्रॉफिट कमाने का जो तरीका है या जो साइकोलॉजी है उसके ऊपर उन्होंने काम तक नहीं किया है।
तो फर्क होता है। आप अगर इस तरीके से कैपिटल को आप अपना पूरी तरीके से कर दोगे तो सिर्फ आपके पास सिर्फ लॉस मेमोरीज ही रह जाएंगे। आप प्रॉफिटेबल बन ही नहीं पाओगे कि जिससे इंप्रूव कर पाओगे या फर्क देख पाओगे कि मुझे क्या करेंगे तो लॉस से बच पाऊंगा, क्या करूंगा तो प्रॉफिट्स अर्न कर पाऊंगा। इसीलिए जरूरी है कि कुछ आपने कैपिटल को सेग्रीगेट करके रख दीजिए कि ताकि अगर दूसरे पोर्शन से मेरा लॉस होता है, लॉस कर करके मैं आगे बढ़ता हूं, तब जाकर के मेरे पास जो जो रेस्ट अमाउंट है मैं उससे प्रॉफिट करने का तरीका पे अप्लाई कर पाऊंगा। देखिए, दो चीजें होती है, एक होता है कि आप स्ट्रेटजी को सीखते हो, समझते हो, उसको बिल्डअप करते हो, फिर दूसरा होता है उस स्ट्रेटजी पे प्रैक्टिस करते हो। देखिए, पहले सीखना फिर प्रैक्टिस करना, दो स्टेप होता है। तो उन दो स्टेप के हिसाब से आपके पास कैपिटल होने चाहिए। अगर आपने जो पैसे है सिर्फ लूजिंग कर करके गवा दिए और ऑलरेडी आपके पास इतना कुछ बुरा मेमोरीज है जिसके पास आपको पता है कि मैं हताश हो गया हूँ, निराश हो गया हूँ, मैं सिर्फ लॉस करता हूँ, प्रॉफिट भी करता हूँ तो मैं उसको सस्टेन नहीं कर पाता। एक दिन प्रॉफिट होता है, दूसरे तीसरे चौथे दिन पांचवें दिन कर करके थोड़े जितना भी प्रॉफिट रहता है सब लॉस हो जाता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप अपने कैपिटल को इस तरीके से सेग्रीगेट करिए और कैपिटल को कोशिश करिए कि मैं कैपिटल का अगर एक पोर्शन को इम्प्रूव करके डबल करता हूँ 2 महीने में, 4 महीने में, तो मेरी एक जो मेमोरी है वो बिल्डअप होगी, मेरा उससे जो क्लियर है वो स्ट्रैटेजी है वो क्लियर होगा, उस पर मेरी प्रैक्टिस बनेगी, तब जाकर के मेरा जो कैपिटल है उसको यूटिलाइज करूंगा। अगर आपने स्टार्टिंग में ही 100% कैपिटल को यूटिलाइज कर दिया, या अगर आप 6 महीने 10 महीने से ट्रेड कर रहे हो, स्टिल आप बार बार ले आते हो 50,000 रुपए कैपिटल, फिर से आप 50,000 से ही ट्रेड करते हो, तो फिर तो आपका जो पहले स्ट्रेटजी था आपने अप्लाई किया था सेम अभी भी वही कर रहे हो, कोई फर्क नहीं है उसमें। और इस चीज से आपका जो साइकोलॉजी है ना दिमाग का, वो कहीं इंप्रूव नहीं हो रहा है। अगर इंप्रूव करना है तो पहले मनी को इंप्रूव करिए, कैसे मुझे धीरे धीरे 1 बाय 1 स्टेप बढ़ना है, तब जाकर के आपकी एक हैबिट बनेगी। और ये सब चीजें जो होती है ना, आपको स्टॉक मार्केट में सब कुछ सीखना है। आप सोचोगे कि बाय लक कमा लूं, नहीं कमा सकते, क्योंकि स्टॉक मार्केट में होता ही है किसी का पैसा किसी को देना है। तो डिपेंड्स करता है कि आप अपने पैसे को कितनी जल्दी कंट्रोल में करते हो, कितनी जल्दी उस पर कंट्रोल रखते हो। और दूसरा स्टेप होता है कि चीजों को अगर आपने सीख लिया, समझ लिया, उसको टाइम दीजिए, प्रैक्टिस करिए। होता है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वो करिए आप, तब जाकर के आपके अंदर जो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगी ना, वो 2 साल में 3 साल में आएगी। टाइम लगेगा बट श्योर होगा। लेकिन आप जब रैंडमली करोगे ना इसी तरीके से कि आज जीरो हीरो कर लिया, 20,000 रुपए लगा के कर लिया, कल मेरा कुछ भी चीज हुआ, कोई स्ट्रेटजी नहीं फॉलो किया, कोई स्किल नहीं किया, तो फिर एट द एंड ऑफ द डे वही होगा, लॉस लॉस लॉस। फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा बचने का। आई होप कि कुछ चीजों से आपने समझा होगा कि स्टॉक मार्केट में अगर टिके रहना है तो बाय लक नहीं, बाय स्किल होना चाहिए। ओके, हैव अ गुड डे।